जमीन सर्वे में एक कागजात जो है एक तरह से जमीन मालिकों को जो दिया गया वो है जमाबंदी पंजी, और एक कागजात दिया गया और वो कागजात जो है यानी सरकार के द्वारा तैयार किया गया। अब सरकार के द्वारा जो ये तैयार किया गया तो जिसका भी जमीन का जमाबंदी कायम है उनको ये कागजात मिला। अब आप कहेंगे हमको मेरा जमाबंदी कायम है और मुझे तो ये कागजात नहीं मिला। तो देखें, जिसका एक तरह से जमाबंदी कायम है और उसको कागजात नहीं मिला है तो उसका मतलब या तो ये हो गया कि आपकी जमीन जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है, यानी सरकार ऑफलाइन से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये पंजी तैयार जो है सरकार के द्वारा नहीं किया गया। इसके बाद यानी जो आप कह सकते हैं कि जमीन का जो भी व्यक्ति को ये नहीं मिला, ये भी है कि उनका दाखिल खारिज अभी हुआ ही है कुछ दिन पहले, यानी उनका जमीन का जमाबंदी तो अभी कायम ही हुआ है, उनका म्यूटेशन तो अभी हाल में हुआ ही है। तो ऐसे लोगों को वो कागजात तो मिला नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिसका जमा नहीं हुआ या जिसको नहीं मिला, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। और क्या है खुशखबरी वो बताएंगे आपको, क्या करना है अब आपको, यानी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें, जमाबंदी पंजी जो दिया गया ना, जैसे मान लेते हैं ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, तो इस जमीन का जो टुकड़ा है ना, इसका कोई ना कोई क्या है जमीन का मालिक है। अब जो जमीन का मालिक है तो उस मालिक का जो नाम होगा वो कागजात पर दर्ज होगा। तो जमाबंदी पंजी जो दिया गया उसमें एक तो मालिक का नाम दर्ज किया गया, जमीन का मालिक कौन है, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ साथ मालिक का नाम यानी आप सीधा कह सकते हैं जो खाता धारक है या जो जिसके नाम से जमीन का जमाबंदी है, यानी आपके दादा परदादा का भी नाम जो है वो खाता धारक होंगे, तो उनके नाम से जो है ये पंजी आपको मिला होगा और आपके नाम से जमाबंदी है तो ये कागजात आपको मिला होगा। अब उसमें अगर यहाँ पर बात करें गांव का नाम, तो गांव का नाम जो है वो दर्ज होगा, यहाँ पर थाना जो नंबर है वो दर्ज होगा, साथ में यहाँ पर खाता नंबर दर्ज होगा, साथ में जमीन का जो खेसरा नंबर है वो दर्ज होगा। ये सभी जो है ना दर्ज होंगे। लेकिन ये सारा कुछ जो है ना उसी लोगों का देखने को मिला जिनका जमाबंदी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, और जिनका ऑनलाइन नहीं है उनका जमाबंदी कायम है, लेकिन उनका जमाबंदी आज भी जो है ना वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन कंडीशन में। तो उन लोगों का ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट कागजात जो है नहीं मिला। देखें, इसलिए कि सरकार का पहले ये प्रयास वहाँ पर ये भी है कि अगर आपके ज़मीन का जमाबंदी जो है वो ऑनलाइन नहीं आया है तो आप हमें जो है वो भी विकल्प दिया गया कि आप जो है हमें दस्तावेज जो है भर के दें, हम जो है उसको ऑनलाइन करेंगे। तो या एक तो ये हो गया कि आपको जमाबंदी पंजी जिनको नहीं मिला तो उनको क्या करना था, उनको जो है वो दस्तावेज भर कर देना था, ताकि वो क्या करते कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है और उस पर वो सारा कुछ अपडेट करा लेते। अब यहाँ पर एक जमीन का जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें इस इंफॉर्मेशन में जमीन का पूरा वर्गीकरण, कहने का मतलब ये हो गया कि जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ये जमीन क्या कृषि भूमि है, ये क्या कृषि भूमि है या ये जो है गैर कृषि भूमि है। तो ये सारा कुछ जो है ना, या ये हो सकता है कि आवासीय भूमि है। तो जो भी है, कृषि भूमि हो, गैर कृषि भूमि हो, आवासीय भूमि हो, ये सारा कुछ उस दस्तावेज पर दर्ज है कि आखिर जमीन का प्रकार क्या है। इसके बाद जमीन का क्षेत्रफल जो है वो भी मौजूद है, आपका जमीन कितना है, कितना बड़ा है। तो ये सारा कुछ जो है उस जमीन उस दस्तावेज पर जो है एक तरह जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है उसमें मौजूद है। अब है कि ये इसमें आपको लगता है कि नहीं कुछ गलती हुई है, ठीक है, कुछ गलती हुई, तो फिर जो है यानी आप उसको सुधार करवा पाएंगे। अब है कि ये तो प्रक्रिया हो गया। अब ये जो है रैयत किसान उपयोगकर्ता का जो यहाँ पर नाम की अगर बात करें तो उपयोगकर्ता वो हो गया कि आखिर कौन उपयोग कर रहा है इसका। ये आप ऐसा कह सकते हैं जो रैयत है, रैयत का नाम, और साथ में जो किसान उपयोग करता है, और साथ में एक ऑप्शन भी दिया गया कि देखें अगर आप उत्तराधिकारी है ना
तो उत्तराधिकारी जो है वंशावली के अकॉर्डिंग आप अपने नाम पर ट्रांसफर करवा पाएंगे। यानी जो भी दादा परदादा की संपत्ति है, जो भी उत्तराधिकारी होंगे, वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा लेंगे। तो जमाबंदी पंजी में ये दर्ज होता है, यानी ये सारा कुछ दर्ज होता है। और जिसका जमाबंदी पंजी जो है एक तरह से जमाबंदी कायम है, उसी को सरकार के तरफ से जमाबंदी पंजी जो है वो दिया गया कि आप लें और इसमें देखें किसी प्रकार का कोई त्रुटि है तो सुधार करा दें, अगर त्रुटि नहीं है तो किसी प्रकार का कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल, एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मान लेते हैं जिसको नहीं मिला, क्या उसके लिए कोई विकल्प है? जिसका जमा नहीं कर पाए, क्या उनके लिए कोई विकल्प है? तो देखें, जिनका जमा नहीं हुआ ना, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है, अगर जिनका जमा नहीं हुआ, सरकार तो उसको ढूंढ कर लाएगी? यानी अगर आप जमा नहीं किए किसी कारणवश, जो है जमा नहीं यहाँ पर किए, जमा नहीं किए, आपका जो सुधार कराने की जरूरत नहीं है, जमा नहीं किए, अब इसका मतलब सरकार को लगेगा कि आपको सुधार की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है कि लेकिन फिर भी आपका गलत दस्तावेज जो है वो भूमि सर्वेक्षण में वो रिकॉर्ड अगर गलती है, आपको करना क्या था? सिर्फ गलती को सुधारना था। गलती है तो गलत से ही पूरा जो है, जो गलती हुई है उसी अनुसार आगे प्रक्रिया जो है वो होता जाएगा। अब जिनको नहीं मिला है उनके लिए अब ये खुशखबरी वाली बात है कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होने वाला। ठीक है, समाप्त नहीं होने वाला। आप जो है यानी आप अपने जमाबंदी को सही करा लें, यानी जो जमीन का जमाबंदी है उसको सही करा लें। और अगर आपके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है तो उसको भी कायम करवा लें। जिनके नाम जमीन का जमाबंदी होगा तो उसी के अनुसार जो है जमीन के यहाँ पर जमीन के मालिकाना हक की पुष्टि की जाएगी। जिनके नाम जमीन का जमाबंदी होगा, मालिकाना हक यहाँ पर की पुष्टि। अब ये आप कहेंगे कि ये तो हम दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं, तो क्यों नहीं करा पाए हैं? उस समय हो सकता है कि आपकी दावेदारी हो, आपको मांगा जाए, लेकिन आपको उस समय का जो है एक तरह से वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको पूरा प्रयास करना। दाखिल खारिज, अगर विक्रेता आपको जमीन लिखा है ना और आपका कागजात सही है तो दाखिल खारिज होना तय। अब कागजात ही आपका गलत है तो दाखिल खारिज होगा नहीं। दाखिल खारिज होगा नहीं, आपका कागजात गलत है तो भूमि का सर्वे भी आपके नाम से नहीं होगा, जमीन का सर्वे। तो ये जो है जमीन का दाखिल खारिज के लिए आप पूरी लड़ाई लड़ सकते हैं। या अपने आपसे पैसा लिया गया, आप जमीन का केवाला किए, जमीन आपको भी मिला हुआ। सबसे बड़ी चीज है जमीन आपके दखल में है। तो ये बात जो है, यानी अगर मान लेते हैं आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, आप जाके DCLR कोर्ट में अपील कर सकते हैं और वहां बता सकते हैं जमीन तो हमारे दखल में है, जमीन का हम उपयोग कर रहे हैं, जमीन वही हमको लिखा गया है। अब जमीन का जो है DCLR कोर्ट में एक जो दस्तावेज आप सबमिट करेंगे ना, वो जरूरी नहीं है कि वो मांगा जाए, लेकिन फिर भी आप जो है उस जमीन का एक सीमांकन रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं जमीन का नापी का एक तरह से रिपोर्ट लगा दें। ठीक है, ये सीमांकन रिपोर्ट जो होगा, जमीन आप कैसे मेजर किए, किस आधार पर मेजर किए, आगे पीछे कौन है, ये पूरा जो है तैयार हो जाएगा। तो ये जमीन का जो है एक तरह से नापी का रिपोर्ट आपको तैयार कर लेना है। अब बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं वो अलग अलग हैं, यानी उनके जो सवाल हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो कह रहे हैं कहाँ से जमाबंदी कायम कराएं। जमाबंदी कायम कराने के लिए परिवार की आपसी सहमति की जरूरत है, और परिवार तो मेरे सामने आने को तैयार ही नहीं है। जमीन वो कहाँ से अलग देगा? जमीन हमारे दखल में मौजूद है, दखल में है, लेकिन जमीन का जो है बंटवारा करने को वो लोग तैयार नहीं है। जमीन जो है डिवाइड करने को तैयार नहीं है। देखें, डिवाइड करे चाहे नहीं करे, जमीन में आपका नाम जरूर दर्ज होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर दादा का नाम, देखें इस तरीके से आप समझ लें, ये जमीन का जो टुकड़ा है इस पर अभी वर्तमान में दादा का नाम दर्ज है। उसके बाद दादा के नाम जो है वो पिता के नाम भी जो है पिता हैं और यहाँ पर चाचा हैं। तो ये लोग दादा के नाम से ही पूरा जीवन यापन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मतलब दो भाई थे जो है उनके पिता के नाम जमीन थी, वो अपना जीवन उसी से काट लिए। लेकिन आज चाचा को जो है ना यहाँ पर 4 बेटे हैं और पिता के भी यहाँ पर जो है 3 बेटे हैं। तो अब यानी ये सभी परिवार का उत्तराधिकारी है, तो जमीन लेगा। जमीन लेगा तो अब ये आपस में कहाँ बैठने को तैयार है? सुनने को तैयार नहीं है। तो
समझने को तैयार नहीं है, बैठने को तैयार नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आज जमीन कहाँ, दादा के नाम से। आप लोग नहीं देंगे आपसी सहमति अलग अलग करके, या तो आप एक तरह से पंचनामा बनाकर अलग अलग डिवाइड कर लें। जमीन का अलग अलग जमाबंदी होना मतलब जमीन का अलग अलग सर्वे होना, और जमीन का अगर जमाबंदी अलग अलग नहीं है तो एक साथ सर्वे होना। तो अब दादा के नाम जमाबंदी संख्या है 1035, मान लेते हैं, ये नहीं समझना, मान लेते हैं। और आगे जो है जमाबंदी संख्या जो है ये अगर आपस में डिवाइड नहीं करेंगे तो हो सकता है 13 जो है, या ये जो 1357, ठीक है, या वही रह जाए 1035। यानी इसमें सिर्फ नाम दादा का हटकर ये 4 और 3 ये लोग 7 लोग का नाम दर्ज कर दिया। तो जो उत्तराधिकारी हैं सभी का नाम जो दस्तावेज में दर्ज हो गया। अब आप क्या है, किसका शेयर कितना है, कौन कितना बेचा है, ये तो आपका समस्या है। और इस समस्या के लिए कोई गलत करेगा तो उसके लिए कोर्ट तो जाना पड़ेगा। अब देखें, कोई जालसाजी धोखाधड़ी पर उतर जाएगा तो मान लेते हैं कोई ऐसा काम करेगा तो उसके ऊपर तो धोखाधड़ी का भी आरोप लग सकता है, वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है, यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरा परिवार में जितने भी हिस्सेदार हैं उसका खतियान अलग अलग बने, तो आप अपने जमीन का दाखिल खारिज अलग अलग करा लें। आप पंचनामा के आधार पर जमीन का म्यूटेशन अलग अलग करा लें, तब आपके नाम से अलग अलग कागजात बनेगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।